बच्चों, आज हम देखेंगे सुभाषितानि चैप्टर 14। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। अब इसका अर्थ क्या होगा? क्या कह रहा है? अयम निज, अयम मतलब मेरा, निज मतलब अपना, यह मेरा है। परो वेति मतलब पराया, गणना मतलब गिनती, लघु चेतसाम छोटे दिल वालों के, उदार चरित नाम उदार चरित्र वालों की, और वसुधैव मतलब पृथ्वी, कुटुम्बकम मतलब परिवार। तो अयम निज परो वेति मतलब अयम यह मेरा है, निज मतलब मेरा, यह मेरा है, परो वेति मतलब हो गया अथवा पराया। तो जो लोग यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसी सोच जो रखते हैं, ऐसे संकुचित छोटे दिल वाले जो होते हैं, वही लोग इस तरह की बातें सोचते हैं कि यह मेरा है, यह तेरा है। उदार चरित्रवान तु वसुधैव कुटुम्बकम, लेकिन बड़े दिल वालों को, उदार जिनका चरित्र होता है, उनके लिए तो पूरी धरती ही उनका परिवार है। समझ गए? कहने का मतलब है, जो लोग यह मेरा है, यह तेरा है कहते हैं, वो लोग छोटे दिल वाले होते हैं, उनका चरित्र छोटा होता है। लेकिन जिनका चरित्र उदार चरित्र वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए तो पूरी धरती ही उनका परिवार, उनका धरती ही एक परिवार जैसा होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय मतलब विवाद के लिए, विद्या विवाद के लिए, धन मदाय और धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय और शक्ति जो है परिपीडना मतलब दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। तो जो लोग दुष्ट लोग जो होते हैं, उनको विद्या किस लिए होता है? विवाद के लिए होता है। वो विद्या का यूज कहाँ करते हैं? विवाद करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तथा धनम मदाय और धन अहंकार के लिए, और अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को सताने के लिए करते हैं। ये काम कौन करते हैं? जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो अपने विद्या का प्रयोग विवाद के लिए करते हैं, धन का प्रयोग अहंकार के लिए करते हैं, और अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को सताने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए करते हैं। खलस्य साधुर विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। उसके विपरीत ठीक जो साधु लोग होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो इसके विपरीत होते हैं। उनका विद्या किसके लिए होता है? ज्ञान के लिए, और धन जो होता है वो दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए। समझ में आ गया? को भार समर्थानम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेश संविधानम क पर प्रियवादिनाम। को भार समर्थानाम मतलब समर्थ, जो लोग समर्थवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, उनके लिए कोई भार भारी नहीं है। परिश्रम की दूरम व्यवसायी नाम, और जिन्हें व्यापार करना है, उनके लिए दूरी कुछ भी नहीं है। वे व्यापार करने के लिए कहीं भी चले जा सकते हैं। को विदेशम संविधानम, और विद्वान के लिए कौन सा देश पराया है? जो विद्वान है उनके लिए कोई भी देश विदेश नहीं है, सारे देश अपने समान हैं। क पर प्रियवादी नाम, उसी तरह मधुर बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं है। क्या बोल रहा है? जो सामर्थ्यवान है उनके लिए कोई भी भार नहीं है, वो किसी को भी भार नहीं मानते। वो जो सामर्थ्यवान मतलब समर्थवान हैं, वो किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, किसी को भी भार
नहीं लेते हैं, मतलब भार के सामान नहीं लेते, वो कोई भी चीज़ को उठा लेते हैं। और की दूरम व्यवसायी नाम, और जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती। उनको व्यापार करना है तो वो कितने भी दूर चले जाएंगे, उनके लिए दूरी मायने नहीं रखती है। को विदेशम संविधानम, और जो व्यक्ति विद्वान है उनके लिए कोई भी देश विदेश के समान नहीं है, उनके लिए सारा देश अपने ही समान है। क परम प्रियवादी नाम, और जो अच्छे व्यवहार के मधुर बोलने वाले लोग होते हैं उनके लिए कोई भी पराया नहीं होता है। नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणम, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। नरस्य आभरणम मतलब नर का आभरण मतलब गहना, आभूषण। तो नर का आभूषण क्या होता है? रूप। और रूपस्य आभरणम गुणा। तो नर का आभूषण हो गया, किसी भी मनुष्य का आभूषण क्या होता है? उसका रूप होता है, मतलब उसका गहना रूप होता है। लेकिन रूप का आभूषण क्या होता है? गुण। अगर जिस व्यक्ति का रूप है अगर उसमें गुण नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। और गुणस्य आभरणम ज्ञानम, और जिसमें गुण है उसमें ज्ञान भी होना चाहिए। और ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, और ज्ञान का आभरण क्या है? क्षमा है। तो जिनमें ज्ञान है उनमें क्षमा भी होना चाहिए। तो मनुष्य का आभूषण रूप है, और रूप का आभूषण गुण है, और गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का आभूषण क्या होता है? नर का आभूषण रूप होता है, लेकिन अगर जिसमें रूप है और गुण नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो नर का आभूषण रूप होने के बाद उसमें गुण भी होना चाहिए, और अगर गुण है तो उसमें ज्ञान भी होना चाहिए, और ज्ञान है तो उसमें क्षमा का भाव होना चाहिए। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, व्यर्थ स्वर्णस्य भूषणम। तो हाथ का आभूषण क्या होता है? हाथ का भूषण हो गया दान। तो हमारे हाथ का आभूषण क्या होना चाहिए? दान होना चाहिए। और सत्य कंठस्य भूषणम, और हमारे कंठ का आभूषण क्या होना चाहिए? सत्य बोलना। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कान का आभूषण क्या होना चाहिए? शास्त्र को सुनना। और व्यर्थ स्वर्णस्य भूषणम, और इन सबों के सामने हमारा सोने का आभूषण जो है वो व्यर्थ है। मतलब हाथ का आभूषण हमारा क्या करें? अगर हमारे पास हाथ है तो हमें दूसरों को दान देना चाहिए। और हमारे कंठ का आभूषण है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और जब भी हम, और कान का आभूषण इसलिए शास्त्र है कि हमें जब भी सुनना चाहिए तो अच्छी बातों को ही सुनना चाहिए। इन सब के सामने स्वर्ण का, सोने का आभूषण कुछ नहीं है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विघ्नस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसके पास अपनी स्वयं की बुद्धि या विवेक नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, वह शास्त्र का क्या करेगा? वह, उसकी शास्त्र क्या मदद कर सकती है? जिसके पास अपनी बुद्धि और विवेक नहीं है उसके शास्त्र कोई मदद नहीं कर सकता, उसका भला नहीं कर सकता है शास्त्र। जिस तरह से अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण जो है वो क्या कर सकता है? अंधा व्यक्ति है उसके लिए दर्पण किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार विवेकहीन व्यक्ति के लिए शास्त्र किसी काम का नहीं है, उसके लिए कोई भी फायदा पहुंचाने वाला नहीं है, क्योंकि वह, उसके पास कोई बुद्धि ही नहीं है और ना ही उसका पास कोई विवेक है। इसलिए शास्त्र उसका कोई मदद नहीं कर सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम इसका अर्थ लिख करके आप लोगों को देंगे।